हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस लर्न। दिस इज खुशबू, योर बायोलॉजी मेंटर। बेटा देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ रहे थे वो रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में हमने जो कवर किया था वो मैंने आपको नेजल चैम्बर और आपको फेरिंग्स के बारे में और ट्रैकिया के बारे में बताया था। तो बेटा एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं, जो थोड़ा समझाया था उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एयर होती है जो हम लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कहाँ से जाएगी, किस किस फेजेस से किस किस पैसेज में वो निकलेगी, वो ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले जो एयर एंटर करती है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, जो ये आपकी नोज की ओपनिंग है इनके थ्रू एंटर करती है आपकी बॉडी के अंदर। नेजल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो जाती है आपके नेजल चैम्बर में। ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको समझाया था नेजल चैम्बर क्या है। फिर यहाँ जाने के बाद वो आपके फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, देन आपकी क्या है ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद आपका ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स एंड अल्वियोलाई। ध्यान से सुनना, जो आपका फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाती है और उसके बाद जाती है आपकी ट्रैकिया में। हमने नेजल चैम्बर, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया का कवर किया था। लैरिंग्स का हम आज कवर करेंगे। लैरिंग्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, देखिए ट्रैकिया, जब आपका ये ट्रैकिया जो होता है ये आगे जाके सब डिवाइड हो जाता है। यहाँ मैंने आपको ग्रीन ग्रीन रिंग्स बनाकर दिखाया भी हुआ है कि जो ट्रैकिया यहाँ से आने के बाद यहाँ डिवाइड होता है, जो उसकी सब डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस फिर सब डिवाइड होता है और डिवाइड होता है, ब्रोंकाई बनता है और ब्रोंकाइज डिवाइड होकर ब्रोंचियोल्स बनते हैं। और ब्रोंचियोल्स आगे जाके कनेक्ट होते हैं किससे, एल्वुलाई से आपसे। ठीक है, एल्वुलाई से आपके कनेक्ट होते हैं और एल्वुलाई जो है आपका, यही वो मेन पार्ट है जिसके थ्रू गैसेस का क्या है एक्सचेंज होती है आपके लंग्स से आपके ब्लड में। ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर एंटर करेगी। तो ये वो मेन पार्ट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान सुनना। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो नेजल चैम्बर है इसके थ्रू जो आपकी एयर एंटर करती है बॉडी के अंदर, वो आपकी कूल एयर जाएगी। मतलब कि अगर वार्म एयर भी हम लेते हैं तो उसको भी ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूकस है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, आप ये मत पूछना कि वार्म्स का क्या, अगर गर्म हवा चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। गर्म हवा बेटा अगर जाती है, मैं बता भी चुकी हूँ, तो वो हमारे लंग्स पर असर डालती है, उसको खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे ये अनइवन फॉर्म में इसलिए होता है ताकि से जो हवा है वो आराम आराम से जाए और जब तक यहाँ पहुंचे वो ठंडी हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपकी हवा जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में मैंने आपको बताया था कि जो फेरिंग्स होती है इसके ऊपर एक आपका एक कॉमन पैसेज होता है इस ट्यूब में आपके, किसका, आपके ओरल कैबिनस फूड पाइप का और आपके किसका, विंड पाइप का। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपका फेरिंग्स विंड पाइप पे जाके ओपन होता है वह हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के वहां पर क्या है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब आप खाना खा रहे हो तो खाना जब खाते हो तो उस दौरान खाना आपके विंड पाइप में नहीं जाता, वो इस एपिग्लॉटिस की वजह से नहीं जाता। हालांकि अगर ये जो मैं मूवमेंट ये दिखा रही हूँ ये एपिग्लॉटिस नहीं करता है। होता क्या है, जैसे ही आप खाना निगलते हो तो आपका जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया जो पाइप है ये ऊपर की तरफ आता है, तो इसे ट्रैकिया है, यहाँ आपका एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये ढक्कन यहाँ पे लग जाता है, इस ढक्कन की वजह से क्लोज हो जाता है और खाना विंड पाइप में ना जाकर कहाँ जाता है, आपके फूड पाइप में जाता है। अब बात करते हैं हम आपके लैरिंग्स की, कि लैरिंग्स का क्या काम है, ये कैसे हेल्प करता है। देखिए लैरिंग्स के बारे में हम बात करें, आपने वॉइस बॉक्स सुना होगा। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या है, आप पढ़ते आए हो कि वॉइस बॉक्स मतलब जिसमें से आवाज निकल रही है उसको हम वॉइस बॉक्स कहेंगे। वो बॉक्स जिसके अंदर से आवाज निकलती है उसी को हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स जो बेटा आपका होता है वो आपके ट्रैकिया जो सॉरी ट्रैकिया के ऊपर फेरिंग से यहाँ अटैच होता है। ठीक है, याद रखना, जहां आपकी नेजल कैविटी फेरिंग से अटैच है उसको हम कहते हैं नीजोफेरिंग्स। जहां पे ओरल कैविटी आपकी फेरिंग से कनेक्ट करती है वहां हम क्या कहेंगे, ऑरियोफेरिक्स फेरिंग्स कहेंगे। और जहां आपकी लैरिंग्स किससे
आपके फेरिंग से कनेक्ट करती है, जहां उससे कनेक्ट है वो जुड़ी हुई है, वहां हम उसको कहेंगे लैरिंगो फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैरिंग्स जो है फेरिंग्स से अटैच होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। आप देखो अब 10th क्लास में हो तो हो सकता है आपकी क्लास में या आपसे बड़ी क्लासेस में बॉयज में आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे नेक पे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाता है। अगर हम ह्यूमन नेक की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे नेक उनकी से उभरी हुई नजर आएगी, ऐसे कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, या इसको आप अब तक पढ़ते आए हो, इसको आप एडम्स एप्पल कहते हो। ठीक है, एडम्स एप्पल हम इसको कहते आए हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो आप। लैरिंग्स होता है ये आपका। ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर एडम एप्पल की हम बात करें तो इसके अंदर बेटा, इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर ना वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का क्या काम होता है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं एक वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। कैसे करती हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर ना स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक अ वायर, जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपके हम गिटार की बात करते हैं, गिटार पे क्या होता है, स्ट्रिंग्स लाइक वायर्स होती हैं, आप जैसे उनको हल्का सा हाथ मारते हो एकदम से उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही आपके वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इसके अंदर दो पेयर में वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का क्या मीनिंग है हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम वोकल कॉर्ड के बारे में समझते हैं कि वोकल कॉर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स की हम बात कर रहे हैं, उसके पास होती हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, इनका क्या काम है, इनके अंदर गैस्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ही आप सांस लेते हैं, एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो एयर जैसे ही जाके इस वोकल कॉर्ड के स्ट्रिंग्स पर, ये लाइक स्ट्रिंग्स है, इनसे टकराएगी एयर आकर। जैसे ही इनसे एयर टकराती है ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है एयर की वजह से, वो वाइब्रेशन आप बाहर की तरफ निकलती हैं और आपके बक्कल कैविटी, टंग, इन सब की मदद से वो आवाज की उसमें फॉर्म में, आपकी वॉइस की फॉर्म में आपके माउथ से बाहर आती है। ठीक है, आप कुछ भी बोलोगे तो हवा अंदर जाएगी, हवा जाते ही क्या करेगी, इन स्ट्रिंग्स पे स्ट्राइक करेगी, दे क्रिएट वाइब्रेशन, और वाइब्रेशंस आपकी बक्कल कैविटी और टंग्स, इन सब की वजह से क्या वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वोकल कॉर्ड्स टू पेयर में होती हैं, एक होती हैं आपकी ट्रू और एक होती हैं आपकी फॉल्स। दो पेयर होते हैं, मतलब कि दो ये हैं दो ये हैं। ट्रू का मीनिंग क्या है, फॉल्स का मीनिंग क्या है बेटा, ट्रू वोकल कॉर्ड्स हम उनको कहते हैं जो आवाज निकालती हैं, जो आप, मैं बोल रही हूँ या आप बोलते हैं तो जो आवाज निकल रही है ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स की वजह से, उनके स्ट्रिंग्स की किसकी वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से निकल रही है। अब फॉल्स से ये मत समझ लेना कि ये आवाज नहीं निकालेंगी, ऐसा नहीं है। फॉल्स जो वोकल कॉर्ड होती हैं ये मदद करती हैं ट्रू की। ठीक है, सपोर्ट करती हैं उनको साउंड बनाने में, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट करने में। अगर ये हमारे पास नहीं होंगी, ओनली ये होंगी, तो हम एबल नहीं है टू स्पीच, वी कैन नॉट एबल टू स्पीच। हम जो आवाज बोल सकते हैं वो इसकी मदद से बोलते हैं, आवाज भी बनाती है, निकालती ये है, बट इसकी मदद से, ये सपोर्ट करती है इसकी। अगर फॉल्स नहीं होंगी तो ये सपोर्ट नहीं करेगी, और सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारी स्पीच बाहर नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं बहुत से एनिमल्स से कि आपका राइनो होता है, उसको अगर आपने सुना होगा तो आप देखोगे उसमें उसकी कोई आवाज नहीं है, बस एक चिंगाड़ने की सी आवाज आती है उसकी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फॉल्स जो वोकल कॉर्ड है वो नहीं है। ठीक है, ट्रू है, जब फॉल्स नहीं है तो कोई आवाज नहीं बन पाती। ठीक है, इस वजह से चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसे अगर हम अपनी बात करें, हम लोगों में अगर कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता, तो इट मीन, आप देखो जो बोल नहीं सकते हैं वो कोशिश करते हैं बोलने की, और बोलने पर थोड़ी बहुत वो आवाज निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर फॉल्स वोकल कॉर्ड है तो सही, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, बहुत लेस एक्टिव, और लेस एक्टिव होने की वजह से उनकी आवाज नहीं है। और अगर वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। और जो थोड़ी बहुत आवाज निकालते हैं, इट मीन उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा बहुत क्या है, एक्टिव है, और उसकी वजह से ही वो बोल पा रहे हैं। समझ में आ, ये है आपका लैरिंग्स। ठीक है, और हाँ, लैरिंग्स में जो मैंने आपको बताया, जो ये स्ट्रक्चर आपको नेक में से निकला हुआ दिखाई देता है, जिसको आप एडम एप्पल कहते हैं, ये एक तरीके से अगर हम कहें तो मेल के अंदर उसका सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में भी आ जाता है। ठीक है, कि जब बच्चा बड़ा होता है,
जब उसके अंदर आपका सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन उनके अंदर रिलीज होने लगता है और ज्यादा रिलीज होता है तो उनका ये उभरा हुआ नजर आ जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी मैडम एप्पल को काउंट करते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? को ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया लैरिंग्स का क्या काम है। ट्रैकिया हमने कवर कर ही लिया था कि ट्रैकिया में मैंने आपको बताया था ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, म्यूकस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस सिक्रीशन होता है अंदर, सिलेटेड है, सिलेटेड एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताए थे ये लाइक इनकम्प्लीट रिंग आप कह सकते हो, सी लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। ये इसलिए है बेटा कि मैंने आपको बताया कि जब आप ब्रीदिंग करते हो एयर अंदर जाती है या नहीं भी जाती तो ये कोलैप्स नहीं होने देते, उसको इकट्ठा नहीं होने देते, या फिर अंदर कोई जैसे कोलैप्स हो जाती है, हवा रुक जाती है, ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, उस चीज को होने से ये रोकते हैं। ये कोलैप्स नहीं होने देते एयर को। और म्यूकस का और आपको सिलेटेड मेम्ब्रेन का आपको पता ही है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं, वहीं उसको रोक लेते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ से जाने के बाद जो आपका ट्रैकिया है, मैंने पहले भी रिपीट किया है, आगे जाके सब डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग हिस्सों में ऐसे बट जाता है। तो ये जो अलग हिस्से होते हैं, जो ये डिवाइड होता है, ये कहलाता है ब्रोंकस। क्या कहलाता है आपका? ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड ब्रोंकाई में, फिर वो डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में और फिर होता है एल्वोलाई में। ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ बात करेंगे कि जो आपका ये ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड होता है, तो ब्रोंकस देखो कहाँ एंटर कर रहे हैं, ये ब्रोंकस है आपके, ये कहाँ एंटर कर रहे हैं? लंग्स के अंदर। कहाँ एंटर कर रहे हैं बेटा? लंग्स के अंदर। तो आज हम जो थोड़ा पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या है। ठीक है, तो लंग्स एक तरीके से आप प्राइमरी ऑर्गन कह सकते हो जो रेस्पिरेटरी आपके सिस्टम का है। प्राइमरी ऑर्गन इसलिए क्योंकि जो वर्क करेगा, जो एयर को अपने अंदर लेगा या जो एयर को इकट्ठा करके बाहर निकलवाएगा, वो कौन करेगा? वो लंग्स करेंगे। तो ये वो है जो काम कर रहे हैं। हमने प्राइमरी बोला, बाकी सब सेकेंडरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस काम को करने में मदद करते हैं, बट जो उसको कर रहा है वो आपका लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स में थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए कि लंग्स जो है आपका, आप देख रहे हो ये जो वो ऑर्गन है जिसके अंदर हवा फिल होती है, इसके अंदर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लंग्स के अंदर अपनी एक पावर, अपनी कैपेसिटी है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है, इजी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है, जितनी हवा चाहे अपने अंदर भर सकता है और निकाल भी सकता है, तो इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती हूँ, लंग्स में आप देख रहे हो, लंग्स के ऊपर एक, ध्यान से देखेंगे आप तो एक इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जो एक आपका कहते हैं हम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, उसका क्या काम, वो क्या है? वो प्लूरा फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, क्यों? इसका काम क्या है? इस मेम्ब्रेन का काम है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन टू लंग्स। लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स जो है ना बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, और एक चीज याद रखना, अगर लंग्स डैमेज होने शुरू हो जाए तो वो इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, डैमेज होने शुरू हो जाए तो वो ठीक जल्दी से नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल में आते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, लंग्स में अगर आप देखो तो एक लंग्स आपका बड़ा है और एक लंग्स थोड़ा छोटा, तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? अगर हम बात करें राइट वाला लंग्स जो होता है बेटा वो हमारा बड़ा होता है और आपका लेफ्ट वाला लंग छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अगर हम बात करें आपके राइट एंड लेफ्ट लंग में, तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका लेफ्ट लंग है इसके अंदर यहाँ पे एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, ये जो ऑर्गन जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लाइक दिस, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, अगर ध्यान देखो तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ड होता है, इसलिए कह देते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट में है, बट ऐसा नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ड है, होता वो बिल्कुल दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा लेफ्ट के, इस तरह से, जैसे ये आपका हार्ट है, इस तरह से ये लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ड है। ठीक है, और उसकी वजह से वो आपका जो लेफ्ट वाला लंग्स है थोड़ा सा दबा हुआ है, उसका साइज राइट वाले लंग से
छोटा है। क्लियर? ठीक है। और ये बड़ा है, काम दोनों इक्वल करते हैं, दोनों का काम सेम है कि वो ब्रीदिंग में मदद करते हैं, वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, एयर फिल कर रहा है, एयर इन आउट करा रहा है, उन दोनों का काम सेम है। बट थोड़ा साइज का फर्क किस वजह से आया है? साइज का फर्क आया है आपके हार्ट की वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट जो है आपका लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट है, इस वजह से आपका जो लंग्स है वो क्या है? छोटा है, लेफ्ट वाला, राइट वाला पूरा बड़ा है। इसके ऊपर की जो लेयर है वो प्लूरा लेयर कहलाती है, प्लूरा मेम्ब्रेन कह सकते हो आप उसको। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? आपके लंग्स को प्रोटेक्शन पहुंचाने का। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं हम। ठीक है, अगर हम दोनों राइट एंड लेफ्ट की लंग्स की बात करें तो जो आपका राइट लंग है, अगर उसके वेट की बात करें तो राइट वाला जो होता है वो 625 ग्राम होता है। ठीक है, 625 ग्राम। और आपका अगर लेफ्ट वाले की हम बात करें तो 575 ग्राम होता है। तो आप देख सकते हो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, 50 ग्राम का फर्क है दोनों के अंदर। बट किसकी वजह से साइज छोटा है? इनके हार्ट की वजह से साइज छोटा है। ठीक है, अब मैंने आप बात करी है यहाँ पे कि जो लंग्स है ये वो प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, जो वर्किंग करता है गैसेस को टेक करने में, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि जो ये ऑर्गन है यहीं से आपकी गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं, यहीं से गैसेस क्या है? एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन जो है यहीं से निकलकर ब्लड में जाएगी और ब्लड के थ्रू पूरे पार्ट्स तक जाएगी। इसी तरीके से जो वेस्ट की फॉर्म में आपकी CO2 इकट्ठी करके लाता है ब्लड, ठीक है, वो लंग्स को देगा और लंग्स उसको बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। तो लंग्स हमारे ये हैं। ठीक है, लंग्स को मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि लंग्स अगर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो इनका जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है। क्यों है? देखो आजकल क्या है, स्मोकिंग एक फैशन हो गया एक तरीके से, लोग स्मोकिंग करना इज द क्लास समझते हैं अपनी। बट जो स्मोकिंग वो करते हैं उससे होता क्या है? देखो आपका जो लंग्स है एक स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज में आप पानी भर देते हो तो वो बड़ा हो जाता है, उसको पकड़ के ऐसे निचोड़ोगे तो उसमें छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर भी पूरा ये भरा होता है, एयर का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, स्मोकिंग करना शुरू करोगे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस आपके एयर के साथ आपकी क्या जाते हैं? लंग्स में जाने शुरू हो जाते हैं। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? धीरे धीरे आपकी लंग्स में फिल होना शुरू हो जाएंगे। और जब लंग्स को वो फिल कर देंगे तो लंग्स के लिए क्या है? एयर की जगह ही नहीं बचेगी। जब एयर की जगह नहीं बचेगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत जल्दी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आप सिगरेट के थ्रू जो आपके वो एयर के थ्रू जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहे हैं उसने पूरा आपके लंग्स को कोलैप्स कर दिया है, पूरा फिल कर लिया है। अब आपके एयर के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। जब जगह ही नहीं होगी तो एयर जाए कहाँ? इसी वजह से जो स्मोकिंग करते हैं उनको नॉर्मली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और भी अस्थमा जैसी डिजीज हो जाती है, इवन लंग कैंसर भी होता है। और आजकल बहुत ज्यादा हमारे देश में, हमारी कंट्री में इस डिजीज से लोग डेड हो रहे हैं। अस्थमा जो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो लोग कहते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं लंग्स को हम साफ कर देंगे, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, लंग्स साफ हो जाते हैं, लंग्स साफ तो हो जाते हैं बट बेटा वो टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्टली है कि हर कोई उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता और रिस्की भी होती है। ठीक है, जैसे आपका लीवर होता है, या तो लीवर प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है, वरना लीवर डेड है तो डेड है, काम नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, इंसान मरेगा ही। उसी तरीके से आपके लंग्स हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, दूसरा वो हर किसी पे सक्सेस नहीं है। ठीक है, हर कोई इस टेक्नोलॉजी को झेल नहीं पाता, वो इस टेक्नोलॉजी डिजीज के ट्रीटमेंट से ही मर जाता है और या इस डिजीज से वो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक लंग्स समझ में आ गया। अब हमने बात करी थी कि लंग्स के फीचर्स हमने पढ़े कि लंग्स क्या है, कैसा बना है, क्या काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एयर जो लंग्स में गई है, लंग्स के जाने के बाद वो ब्रोंकस से लंग्स में गई, उसके बाद वो ब्रोंकाइज में डिवाइड होती है। ठीक है, ब्रोंकाइज और ब्रोंक्यूल्स में जाती है और वहां से सब डिवाइड होती हुई पहुंचती है एल्वोलाई में। ये 3 आपके फीचर्स रह रहे हैं, 3 आपके
ऑर्गन्स रह रहे हैं जिनके बारे में पढ़ना रह गया है लंग्स के अंदर, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है आपका लास्ट वीडियो को और इस वीडियो में दोनों को अगर हम देखें, नॉस्ट्रिल्स हो गया, नेजल चैम्बर्स हो गए, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैंकिया हो गया, ब्रोंकस हमने पढ़ लिया और लंग्स भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लंग्स वर्किंग कैसे करेगा, कैसे ब्रोंकाई में जाएगा आपका एयर, कैसे ब्रोंकाई से ब्रोंकल्स में और एल्वुलाई में पहुंचेगा और एल्वुलाई कैसे एक्सचेंज करेगी, ठीक है, एयर को हमारे ब्लड के साथ, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक नहीं हुआ या ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और पूछ सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।